अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे मैथ्स 10th क्लास की यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में हमें गिवन है कि अगर हमारा x पावर 4 प्लस 3x2 माइनस 5x प्लस 9 हो तो अगर हमें पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 हो तो पी एक्स की वैल्यू हमने कीमत मालूम करनी, तो वो कैसे मालूम करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा x आएगा वहाँ वहाँ हमने 0 और 1 पुट करना है और हमारा आंसर निकलता आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मश्क नंबर 1.1, ठीक है, और दूसरा एक्सरसाइज 1.1। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है पी एक्स, यानी कि अगर ये कीमत है तो वो किसकी इक्वल है, एक्स का 4 और प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारा x आ रहा है हमने वहाँ वहाँ क्या करना है, 0 पुट करते जाना है, क्योंकि हमें उन्होंने एक इक्वेशन दी थी 0 के साथ और एक इक्वेशन दी थी 1 के साथ। तो यानी कि हमारा x जो है पहले वो इक्वल है 0 के, तो अगर 0 के इक्वल है x तो जहाँ जहाँ हमारा x आएगा वहाँ हमने 0 लगाना है। तो p x से यहाँ पे 0 आ जाएगा इक्वल x 0 की पावर 4, क्योंकि x है ना तो x की जगह 0 आएगा और उसकी पावर वही रहेगी, प्लस 3x 0 और पावर इसकी 2 माइनस 5 और x की पावर 0 प्लस 9। अब देखिए अगर हमारे पास इसकी पावर आ रही है 4 तो 0 को अगर मैं यहाँ रफ में करूँ, अगर 0 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये 0 है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये इक्वल क्या होगा, 0 0 सा 0, 0 फिर 0 सा 0, 0 0 सा 0, ये इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई 0 से होती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब देखें इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस 0 के पास स्क्वायर रूट ले, 2 से ले तो 0 और 0 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 0 3 ज़ा 0 माइनस 5 0 ज़ा माइनस का माइनस 5 को फिर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और प्लस 9 का 9 आ जाएगा। अब 0 0 0 है तो ये तो किसी से प्लस माइनस नहीं होगा, सिंपल 9 है तो 9 का 9 ही रहेगा, और इसके साथ बड़ी वैल्यूज प्लस है तो प्लस का प्लस रहेगा, तो प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस होता तो उसको हम लिखते, जिस वैल्यू के साथ कुछ नहीं होता उसका हमें पता होता है उसके साथ प्लस ही है। ठीक है, तो ये हमारा निकला है P 0 निकला है। अब हम निकालना है P1। ठीक है, ये x की वैल्यू 0 थी, अब x की वैल्यू हमने क्या निकालनी है 1 के साथ, x इक्वल क्या लेना है 1। अब देखते हैं x इक्वल 1 लेके क्या निकलता है, जहाँ हमारा x आएगा हमने वहाँ वहाँ 1 पुट करना है, P x जगह 1 आ जाएगा इक्वल x जगह फिर 4x 1 4 प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 5 x जगह 1 प्लस 9। अब अगर देखें तो 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 ही आएगा, तो इधर 1 लिख देंगे। ठीक है, और 1 का स्क्वायर लें तो भी 1 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 1 से करें तो 3 आ जाएगा, माइनस 5 1 ज़ा 5। जब ब्रैकेट हो दरम्यान में कोई साइन हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, प्लस 9। अब हमने साथ देख लेना है, प्लस माइनस के साइंस का ख़ास ख्याल रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, मीन्स जब दो सेम साइन एक जैसे होंगे तो वो प्लस होगा, और जब दो डिफरेंट साइन आ जाएंगे तो वो माइनस होगा। तो अब हमने पहले प्लस वाली वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9। अगर इनको प्लस करें 9 10 11 12 और 13 आ जाएगा, माइनस 5
5 में से अगर 13 में से अगर 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, तो आ जाएगा 8। तो 8 जो है P1 निकल आएगा। P1 हमारा क्या आ गया, 8। तो इसके दो आंसर थे। एक जो हमने फाइंड किया था x की जगह 0 पुट करके, वो निकला था x, वो हमारा P0 क्या निकला था, 9, ठीक है। और P1 हमारा क्या निकला है, 8। तो इस तरह इनके आंसर क्या है, 9 और 8। चलिए अब देखें क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है अगर ये वैल्यू हो तो P-2 को P(x) हो और उसको P-2 में मालूम करना हो तो उसमें क्या आएगा, यानी कि जहाँ हमारा x आ रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 0 और 1 पुट किए थे, यहाँ हमने -2 पुट करना है x की जगह पे, ठीक है। चलिए पुट करके देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में x की जगह हमने क्या पुट करना है, -2। x इक्वल टू क्या हमारा, -2। तो जहाँ जहाँ हमारा x आएगा हमने वहाँ -2 पुट कर देना है। तो सॉल्व करते हैं। x यहाँ आ रहा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, इक्वल टू 2x, x की जगह -2 क्यूब प्लस 2 x, x की जगह आ जाएगा हमारा फिर -2 और 2 का स्क्वायर प्लस x, x की जगह 2 -2 फिर -1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो P-2, अगर आप इसका 2 का 2 क्यूब लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसका -2 का, तो हमें ये तो पता है कि 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई -2 करना है। 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये हमारा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर -2। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस और 4 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा इसका क्या आंसर आएगा, -8 प्लस 2 और स्क्वायर रूट लेंस का, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम होगा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन का खास ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस -2 -1। अब चलते हैं आगे सॉल्व करें। -2 इक्वल 2 8 ज़ा 16, साइन बड़ी वैल्यू को लगेगा -16, 2 4 ज़ा 8 प्लस 8 -2 एंड -1। अब हमारी पहली वैल्यू क्या, माइनस की, तो पहले माइनस माइनस सॉल्व करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस करेगा, 2 और 1 3 प्लस 8 -16। अब है -16 और -3, माइनस माइनस प्लस, जब सेम साइन होते हैं तो मैंने पहले बताया प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 16 और 3 19 प्लस 8। अब 9, तो ये माइनस प्लस हमने 19 किया था, लेकिन साइन हमारा बड़ी वैल्यू का रहेगा यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस और 19 में से 11 अगर माइनस के 19 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 11। 11 और साइन बड़ी वैल्यू का -11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P-2 किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 3y² + y/4 9 + 9। और हमने x में 0 और 1 पुट किए थे ना, अब यहाँ हमारे x जगह y आ गया, तो अब यहाँ पे P0 पुट करना है, ठीक है। अब y जहाँ जहाँ होगा हमने वहाँ 0 पुट करना है। पहले x की जगह पुट किया था, अब हम y की जगह पे पुट करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं अब क्या आंसर आता है। चलिए अब देखिए सोल्यूशन क्या है। हमने y की जगह 0 पुट करना है, तो y इक्वल टू क्या है हमारा 0। जहाँ अब हमारा y आ रहा है वहाँ हमने 0 पुट करते जाना है। y की जगह 0 इक्वल 3y², y की जगह 0 लगा के इसका स्क्वायर प्लस y ऊपर है इसका 0 और नीचे 4 है प्लस 9। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब P0 इक्वल
ज़ीरो का क्यूब स्क्वायर रूट लें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 ही आता है। तो 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगर मतलब इसको 0 खोल के बता देता है कि आपके लिए आसानी रहे। 0 का स्क्वायर रूट लिए तो 0, 3 का 3 आगे है। 0 को अगर 4 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 9, 3 0 का 0 प्लस 0 प्लस 9। अब यहाँ पे 0 0 प्लस करें 9 में तो 9 ही आंसर आता है। तो P0 हमारा इक्वल टू क्या आ गया, 9। और में हमें गिवन है x9x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको पहले 1 के साथ पुट करना है और फिर 2 के साथ पुट करना है और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। पहले इसकी वैल्यू मालूम करके देखते हैं। अब जहाँ हमारा x आता है पहले हमने वहाँ पे 1 पुट करना है। x इक्वल टू क्या हो रहा है, 1। तो p x की जगह 1 इक्वल 9 x की जगह 1 क्यूब माइनस 2x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब चले आगे देखें, सॉल्व करें। 9 और 1 का अगर क्यूब रूट निकालें तो हमारा 1 ही निकलता है। माइनस 2 का 1 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालें तो 1 ही आता है। फिर प्लस और 3 ये 1 ऐसे रहेंगे, एक साथ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेम से मेथड लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखें 9 1 से 9, माइनस का माइनस, 2 1 से 2, प्लस का प्लस, 3 1 से 3, प्लस का प्लस और 1 का 1। अब पहले प्लस वाली वैल्यू देख लेते हैं। 9 के साथ कुछ नहीं तो प्लस है, 9 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 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 9 और 3 12, 12 और 11 13, 12 और 13 और माइनस 2, ठीक है। माइनस अगर इसमें से 13 में से माइनस 2 कर देते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। तो साइन बड़ी वैल्यू करेगा। P1 हमारे पास क्या निकल आता है, 11, ठीक है। P1 हमारा आ गया 11। अब हमने क्या फाइंड करना है, P2। तो P2 फाइंड करते हैं, देखते हैं P2 में क्या आता है हमारा। चलो अब देखें, x की जगह हमने 2 पुट करना है। तो x इक्वल टू हमारा क्या है, 2। जहाँ हमारा x आ रहा है वहाँ हमने 2 लगाना है। P x 2 इक्वल 9 x 2 क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 x आ रहा है फिर 2 और प्लस 1, ठीक है। अब पहले इसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। 9 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में 8 लिख लेंगे, माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 आ जाएगा हमारा, प्लस 3 और 2 ऐसे आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, 1 भी ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करें। 9 8 ज़ा 72 माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। अब पहले हम ले लेते हैं वैल्यूज माइनस में प्लस प्लस वाली। देखिए 6 प्लस 6 और प्लस 1 अगर प्लस करें तो हमारे पास आता है प्लस 7, माइनस 8 ऐसे रहेगा, 72 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब प्लस और प्लस, ये दो वैल्यू प्लस की, तो अगर इनको प्लस करें 72 में 7 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 79 माइनस 8। 79 में से अगर 8 माइनस करते हैं हमारे पास आंसर आता है 71। तो P2 इस तरह हमारा क्या निकल आएगा, 71। इसके दोनों आंसर ये फाइंड हमने कर लिए। P1 हमारा निकला है 11 और P2 हमारा निकला है 71। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग इसमें आई है। पहले हम सिंपल कर रहे थे, इसमें अब डिवाइडिंग में आ गया, मतलब ऊपर नीचे वैल्यूज आ गई। वही फाइंड करना है P1 और P2। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ P1 और P2 लगा के वैल्यू फाइंड कर लेनी है। चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देखें, x जगह हमने क्या पुट करना है, 1। तो P1 इक्वल टू x है, x जगह 1, 1 का स्क्वायर रूट माइनस 5 x जगह 1 प्लस 6 का 6, फिर नीचे x का 1 आ जाएगा प्लस 1। अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1 का अगर क्यूब रूट लें, हम स्क्वायर रूट लें, 1 स्क्वायर रूट इसको खोलें
1 मल्टीप्लाई 1, तो ये इक्वल टू आ जाता है 1, ठीक है। तो ये 1 का 1 ही आएगा, माइनस 5 1 ज़ा 5, फिर प्लस 6 का 6, नीचे 1 प्लस 1। अब देखें, पहले प्लस वाली वैल्यूज देख लेते हैं। +1 है और +6, प्लस प्लस प्लस, ये हो गए हमारे 7 और -5, नीचे आगे प्लस और प्लस 1 प्लस 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2/2। 7 में से 5 माइनस के 2 आ गया और 2 का 2 आ गया। हम इसकी कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। और अगर डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे, 2 अंदर का 2/2, 1 ज़ा 2, फिनिश। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 इक्वल टू 1, ठीक है। P1 हमारा क्या निकला है, इक्वल टू 1। अब P2 देखें, P2 में क्या निकलना है, x या 2 लगाएंगे, इक्वल 1 1 नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा x आ रहा है तो x जगह 2, और 2 का स्क्वायर -5, 1 x जगह 2 प्लस 6, नीचे आ जाएगा 1, और यहाँ प्लस के साथ x जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करें, फाइंड करते हैं तो क्या आता है, P2 इक्वल 2 का स्क्वायर रूट है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 ऐड करेंगे, -5 2 ज़ा 10 प्लस 6, और 2 और 1 3। अब पहले प्लस प्लस वाले देख लेते हैं, 6 और 4 10 और -10, नीचे आ जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 गया 0, और 0/3 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, P2 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये।